हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इस वीडियो से ही आपके सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इनमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, यानी केवल संभावित प्रश्नों को ही लिए हैं। यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं प्यारे बच्चों तो आपका फुल मार्क्स पक्का हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट कौन सा आपका है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इनमें जितने भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनेंगे इस चैप्टर से, सारे चैप्टर सभी क्वेश्चन को देख लेंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना है बच्चों आपको, तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग कर देंगे आईएमपी और इसे हम लोग देते हैं 3 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार देने में क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जल्द से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना है बच्चों आपको, विपुंसन पर आपको लिखना है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी हम कर लेते हैं यहाँ पर आईएमपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर, यानी कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर आपको बताना है, डिफरेंस से लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका आईएमपी है, इसे हम दे लेते हैं 3 स्टार, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार देने में कुछ नहीं चाह रहा है। ठीक है, चलिए इसे आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण पोष पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए यहाँ पर, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी है, इसे हम दे देते हैं 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो 5 स्टार देने में क्या जा रहा है। ठीक है, इसे जल्द से जल्द आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना आपको है, असंग जनन पर आपको लिखना है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी। क्या करना है बच्चों आपको, तो बहुभ्रूणता पर आपको लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम कर लेते हैं मोस्ट आईएमपी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका आईएमपी है, इसे हम देते हैं 3 स्टार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। यानी सचित्र आपको वर्णन करना है। आपको क्या करना है बच्चों, एक प्रारूप बीजांड की संरचना बनाना है और उसका क्या करना है, उसका वर्णन भी करना है, उसको लिखना भी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी कि आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वायु परागण पर क्या करना है, आपको लिखना है टिप्पणी। यानी कि वायु परागण पर टिप्पणी आपको लिख देनी है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम कर लेते हैं हम 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आवृत बीजी, यानी कि ये क्वेश्चन लास्ट है, आवृत बीजी पादपों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। यानी कि आपको आवृत बीजी पादपों में क्या करना है, निषेचन क्रिया का आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी कि चित्र बनाकर उसको वर्णन कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे चैप्टर सेकेंड को। चैप्टर सेकेंड क्या आपका है, मानव जनन। इनमें जितने भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनेंगे उनको हम जल्द से जल्द देख लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर लिखिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे जाता है मेरा 5 स्टार। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र। ये भी चित्र बनाने के लिए आपका आता है। इस मानव शुक्राणु का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम लोग कर लेते हैं आईएमपी। क्या कर लेंगे, आईएमपी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है अपरा, अपरा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की परिभाषा तथा इसके 2 कार्य बताइए। आप क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको प्लेसेंटा की परिभाषा देना है, साथ में आपको इसके 2 कार्य को भी बता देना है। ओके गुड। तो देखिए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन तथा ब्रीसर का मुख्य कार्य बताना आपको है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे मैं लिखता हूँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, मनुष्य में क्या करना है आपको,
मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि मनुष्य में जो निषेचन होता है उस पर क्या करना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। ओके, चलिए, भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसे भी हम लोग IMP कर लेते हैं, ठीक है। और इसे देखिए 3 स्टार दे देते हैं हम लोग, जो मानव में मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र का वर्णन था। ओके, चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो चैप्टर का नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो क्या कह रहा है, चिकित्सीय सर्गभरता समापन, यानी जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं MTP पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर चिकित्सीय सर्गभरता समापन पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखनी है। यानी बात बता दें बच्चों आपको, यदि इस सारे क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए आपको, यदि आपको चाहिए सोल्यूशन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट में लिख देना है सोल्यूशन। आपको पूरे वीडियो का, यानी जितने भी वीडियो बना रहे हैं आपको, या जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, सबका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक चैप्टर का आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, जितने भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, उल्ब वेधन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हमारा जाता है 3 स्टार, क्योंकि आपका उल्ब वेधन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट एवं इसके निवारण पर निबंध लिखिए, यानी कि जनसंख्या विस्फोट आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इससे मैं दे देता हूँ 5 स्टार। ये बोर्ड एग्जाम में आपका आता है सीधे 5 नंबर का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। आप क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, परिवार नियोजन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फैमिली प्लानिंग। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट IMP। क्या कर लेते हैं बच्चों, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर IVF, यहाँ पर IVF ये एक तकनीकी है, इस पर क्या करना है आपको, इस पर भी आपको लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को प्रयोग में लाया जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कैसे है बच्चों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर का आता है। यानी कि मानव जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किन किन उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर 3 समाप्त। हम देखेंगे चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर चैप्टर 4 आपका, देखिए चैप्टर 4 हम लोग का यहाँ पर शुरू हो गया है। और चैप्टर 4 के क्या कह रहा है आपका, वंशागति और विविधता। ये चैप्टर से हम लोग देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, तो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम लिख देंगे IMP, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर। ओके, यानी क्या करना आपको, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में आपको अंतर बताना, डिफरेंस बताना आपको, ठीक है। चलिए, अगला देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्यों इंपोर्टेंट है आपका, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके उदाहरण सहित समझाइए। क्या करना है, इसको आपको उदाहरण सहित को समझाना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल के योगदान पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP है, ठीक है। यानी मेंडल के योगदान को आपको संक्षिप्त में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सहप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। यानी सहप्रभाविता भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम देते हैं 2 स्टार, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे भी हम दे देते हैं 2 स्टार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रभाविता का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं एकर संकर क्रांस, यानी कि इसे एक संकर क्रास कह सकते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, द्विसंकर क्रास पर आधारित मेंडल के वंशागति सिद्धांत की व्याख्या करनी है। यानी कि द्विसंकर क्रास को अब क्या करना है, मेंडल के आधार, जो मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है ना, उसी के आधार पर क्या करना है, इसको व्याख्या करनी है द्विसंकर क्रास को। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर टिप्पणी लिखिए। यानी क्रॉसिंग ओवर पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखनी है। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम IMP लिख देते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराइए, इन सारी क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानव लिंग निर्धारण तथा क्रिया विधि का रेखांकित चित्र कीजिए, द्वारा वर्णन कीजिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, मानव लिंग का निर्धारण करना है, ठीक है, यानी कि जैसे मेल फीमेल कैसे बनती है सबका इसको क्रॉस करा कर इसको निर्धारण करना है, ठीक है। इसका कार्य विधि पूरा संक्षिप्त में बताना है पूरा अच्छी तरह से। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम कर देते हैं यहाँ पर IMP। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिंग संलक्षण से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम IMP लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त हुआ और हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबको मैं यहाँ बता दूंगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि चैप्टर 5 से सभी संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन 2025 के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए वंशागति का आणविक आधार, ये चैप्टर का नाम आपका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको सबको बता दिया जाएगा। ओके चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि न्यूक्लियोटाइड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इससे आप IMP लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। DNA के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र सहित वर्णन कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन, इसे हम कर देंगे मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है, याद रखिएगा। DNA के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन करना है आपको, चित्र बनाकर इसका वर्णन कर दीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। DNA तथा RNA में अंतर, यानी डिफरेंस बताना है DNA RNA में अंतर। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का। सेंट्रल डोगमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके बच्चों क्या करना है आपको, सेंट्रल डोगमा, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपका, ठीक है। तो इसे भी आप IMP कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ भी आपका ये 3 स्टार दे देंगे हम लोग इसको, किसको, DNA RNA में अंतर, ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। मानव जीनोम परियोजना पर क्या करना है आपको, संक्षिप्त में लिखना है टिप्पणी, यानी ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। जैव सूचना विज्ञान पर क्या करना है आपको, संक्षिप्त में लिखना है आपको टिप्पणी, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम दे देंगे 2 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है। इसको हम दे देंगे 3 स्टार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है सवाल। ओके नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। सब लोग जानते हैं कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि मतलब कि जैसे फादर से उसके सन में जाएगा, ठीक, उसके सन से उसके सन में जाएगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ है DNA आपका, ठीक है, सब लोग जानते हैं। इस पर क्या करना है, इस पर आपको चर्चा करनी है, इसको व्याख्या करनी है आपको, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम कर लेते हैं IMP, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमने यहाँ पर। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय DNA की क्या करना आपको, संरचना करनी है। यानी कि वाटसन और क्रिक जो दिया गया है, जो प्रस्तुत किया गया है द्विकुंडली DNA की संरचना, उससे आपको वर्णन कर देना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, अनुलेखन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका अनुलेखन है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, इसे हम दे देते हैं 2 स्टार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक कूट, यानी कि अनुवांशिक कूट के बारे में बताना आपको है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसे हम कर लेंगे 3 स्टार, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसे जल्दी से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव जीनोम क्वेश्चन में आपका ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार आने का 100% चांस है, तो इसे भी आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। तो यहाँ पर हम लोग का 5वां चैप्टर खत्म होगा, हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ ध्यान से, हम लोग जो 6वां जो चैप्टर है वो क्या कर रहा है, विकास चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहे हैं सबको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कर रहा है, अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या करना है बच्चों, आपको अनुकूली विकिरण पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इससे भी हम IMP लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मिलर के प्रयोग का
वर्णन कीजिए, यानी कि जो मिलर थे, मिलर वैज्ञानिक है, इनके प्रयोग का आपको करना है वर्णन। और ध्यान दीजिएगा नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि इसका नामांकित चित्र भी बनाना आपको है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम दे देंगे 3 स्टार। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। समझातता पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम दे देंगे 4 स्टार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समझातता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समजात एवं समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP है, इसे आप मोस्ट IMP लिख लीजिए, इसी के तैयार कर लीजिएगा इसे बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। ओके बच्चों, तो इसे हम दे देंगे यहाँ पर 4 स्टार, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। उत्परिवर्तनवाद की व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्परिवर्तनवाद। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए IMP, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मानव तथा कपि में 2 समानताएं तथा 2 असमानताएं बताना, यानी कि 2 इनकी समानताएं बतानी है, 2 असमानताएं बतानी है, यानी मानव और कपि में। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदि मानव, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, यानी इससे आप क्या समझते हैं, इससे आपको बताना है आदि मानव के बारे में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपका IMP है बच्चों। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं आपको ना कि यदि सारे क्वेश्चन का अगर आपको चाहिए फुल सोल्यूशन, तो फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कमेंट में लिख देना आपको सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, यहाँ पर 6 चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ है। हम लोग देखेंगे अब 7वें चैप्टर को। देखिए 7वां चैप्टर हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इस 7वां चैप्टर का जो नाम है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पोलियो रोग पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखनी है। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंड्रोम पर क्या करना आपको है, लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी 3 स्टार दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमोनिया पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम देंगे 4 स्टार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी क्या करना है प्यारे बच्चों, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का, यानी कि इसके चक्र का क्या करना आपको है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP है। ठीक है, इसे आप जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हाथी पांव पर क्या करना आपको, टिप्पणी लिखनी है। ओके, हाथी पांव पर आपको लिखनी टिप्पणी। देखिए हाथी पांव पर टिप्पणी लिखिए, चाहे आपको बोलते हैं फाइलेरिया, दोनों एक ही बात है। हाथी पांव पर टिप्पणी लिखिए या तो फाइलेरिया पर टिप्पणी लिखिए, दोनों बातें किए। इस क्वेश्चन को हम देंगे 3 स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इंटरफेरेंस क्या है, इसको बताना है आपको। प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, आपको बताना है। सक्रिय यानी कि आपको सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रतिरक्षा क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं डबल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। मानव रुधिर में लसीकाणु पर क्या करना आपको, संक्षिप्त में लिखना है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इससे हम कर देते हैं मोस्ट IMP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। टीकाकरण पर क्या करना आपको है, संक्षिप्त में आपको लिखना है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, तो इसे हम IMP लिख देते हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मलेरिया परजीवी जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम पर क्या करना आपको लिखना है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है। ठीक है, इसे हम दे देंगे 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों यहाँ पर। मानव में कैंसर रोग के कारणों का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। ओके, यानी मानव में जो कैंसर रोग होता है उनके रीजन, इनके कारण क्या है, उनका आपको उल्लेख करना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी 3 स्टार दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार, बचाव बताना आपको। ठीक है, यानी कि विषाणु द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा जो आपके उत्पन्न रोग होते हैं उनका नाम बताना है, लक्षण बताना है, उपचार ही बताना है, उसका इलाज बताना है, बचाव कैसे बचा जा सकता है, इनका आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर।
व्यसन क्या है, ठीक है, व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभावों क्या है, ठीक है, उसके रोकथाम पर टिप्पणी लिखना है। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए किशोरावस्था में, यानी कि जो किशोरावस्था में, जो यंग अवस्था में जो होते हैं बच्चे, उनमें यानी बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव का क्या करना है, आपको बताना है इसके बारे में, इसको रोकथाम के भी बारे में लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हम 4 स्टार दे देते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए क्या करा आपका, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाना आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चे 7वां चैप्टर खत्म हो गया है, हम लोग अब 8वें चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए 8वां चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 8वां चैप्टर क्या रहा है आपका, देखिए 8वां चैप्टर का नाम क्या है, पहले देख लीजिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, इनसे चैप्टर देखते हैं हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के नाम लिखना है, यानी कि 2 आपके एसिड के नाम लिखना है आपको, कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त जो होने वाले हैं। ठीक है, ओके, ये इसको हम दे देते हैं डबल स्टार। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में दलहनी पौधे की भूमिका बतानी है आपको। ठीक है, यानी कि भूमि की उर्वरता जो शक्ति बढ़ाने में जो दलहन जो उपयोग में लाया जाता है, उपयोग जो पौधा लगाया जाता है, उसकी भूमिका आपको करनी है। इसे हम दे देंगे 3 स्टार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर किण्वित पेय पदार्थ क्या है, यानी एक बताना आपको है किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इससे आप IMP कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इसे हम 3 स्टार दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर क्या करिए, आपको लिखना है टिप्पणी। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इसे हम 3 स्टार दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इनके स्रोतों एवं लाभ का वर्णन करना है आपको। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इसे हम दे देते हैं 2 स्टार। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर BT, इसके बेसिलस थ्यूरिजियमेंसिस पर छिपी लिखना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको BT कहते हैं शॉर्टकट में, यानी कि ये क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम IMP लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वाहित मल उपचार पर संक्षिप्त आपको लिखना है टिप्पणी, यानी कि वाहित मल उपचार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बायोगैस संयंत्र का सचित्र आपको करना है वर्णन, यानी कि आपको चित्र बनाकर इसका वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 8वां चैप्टर का सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे 9वां चैप्टर का। देखिए 9वां चैप्टर आपका नाम क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इन चैप्टर से भी देखेंगे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, DNA लाइकेज पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि DNA लाइकेज पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। भी क्वेश्चन आपका IMP है। कैसा क्वेश्चन है बच्चों, IMP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, आपको बताना है कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, इनका कार्य आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, प्लाज्मिक है, प्लाज्मिक वाहक पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। प्लाज्मिक वाहक क्या होते हैं आपको बताना है, इसे हम दे देंगे 3 स्टार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, विलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इसे हम दे देंगे यहाँ पर 4 स्टार, इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लोनिक संघवाहक क्या है, क्लोनिक संघवाहक क्या है बताना आप लोगों को। आगे देखिए क्या करा आपका, क्लोनिक संघवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में क्या करना, आपको व्याख्या करना है, इसको व्याख्या करना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप IMP कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, PCR पर क्या करना, आपको लिखना है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप हम लोग का दिया है, यहाँ लिखा है स्मॉल r है, यहाँ पर
RDNA तकनीक पर एक निबंध लिखना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपका MP है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार। ओके बच्चों, ये हमारे यहाँ पर 9 चैप्टर समाप्त हुआ। हम देखेंगे अब 10वां चैप्टर को। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो जो हम लोग का 10वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ओके बच्चे, 10वां चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये चैप्टर से भी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए बच्चे, जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है BT फसलों पर क्या करना है आपको, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन आपका IMP है, इसे आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। ओके, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में बताना आपको। स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके 2 अनुप्रयोगों को लिखना आपको है। ओके, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके 2 अनुप्रयोग बताना आपको, क्या कहाँ इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बायो पायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है। ठीक है बच्चों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों को वर्णन कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम दे देंगे 5 स्टार। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। मानव इंसुलिन पर क्या करना आपको, लिखना है आपको टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका IMP, से भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। जीन चिकित्सा पर क्या है, क्या बताना आपको है कि जीन चिकित्सा आपका क्या है। एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टकट में ADA की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर IMP, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, यानी कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं उनको आपको बताना है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इससे हम यहाँ पर IMP लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 10वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे 11वां चैप्टर, यानी जो 11वां चैप्टर आपका है, ये क्या है आपका जीव और पर्यावरण। ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इसमें का जो पहला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है आपका, समष्टि और समुदाय के बीच अंतर लिखिए। यानी क्या करना आपको है, समष्टि और समुदाय के बीच में आपको अंतर बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित क्या करना आपको है, समझाना है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना है आपको, सहजीवन पर आपको लिखनी है टिप्पणी। ये क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम दे देंगे 2 स्टार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का। सहोपकारिता, जिसे हम लोग परस्परता कहते हैं। ठीक है, इस पर क्या करना आपको है, इस पर आपको लिखनी है टिप्पणी। ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इसे हम यहाँ पर IMP लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्पर्धा या प्रतियोगिता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। स्पर्धा क्या होता है, ठीक है, जिससे हम लोग प्रतियोगिता भी कहते हैं। इसकी उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परजीविता की उदाहरणों सहित क्या करना आपको है, व्याख्या करनी है। ठीक है, यानी कि परजीविता क्या है आपको बताना है उदाहरण सहित आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। समष्टि को परिभाषित कीजिए, यानी समष्टि के बारे में आपको बताना है। इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका, इसे हम दे देते हैं 5 स्टार। इसे आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका सीधे 5 मार्क्स का आने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पे 11वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे 12वां चैप्टर को। देखिए आपका जो 12वां चैप्टर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्यारे बच्चों पारितंत्र। क्या नाम है, पारितंत्र। और देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, यानी दोनों एक ही बात है, या चाहे पारितंत्र कहिए चाहे पारिस्थितिक तंत्र कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, की परिभाषा एवं प्रमुख का प्रकार बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या करना है आपको, अंतर कीजिए। यानी कि आपको अंतर करना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पारितंत्र में उत्पादक को परिभाषित कीजिए। क्या करना है आपको, पारितंत्र में आपको उत्पादक को परिभाषित करनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, इससे हम कर लेते हैं IMP क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है उत्पादक और उपभोक्ता।
में क्या अंतर होता है बताना आपको। इसे हम दे देते हैं यहाँ पर 4 स्टार, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पारितंत्र किसे कहते हैं? इसमें पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों का करना आपको वर्णन, यानी कि पारितंत्र किसे कहते हैं आपको बताना है, और इसमें पाए जाने वाले जो आपके जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं उनका भी आपको वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हम यहाँ पर मोस्ट IMP कर लेते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है आपको बताना है। जीव भार, जैव संख्या तथा जैव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे 5 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, तो ये आपका 12वां चैप्टर था आपका पारितंत्र। आप देखिए इस पूरी वीडियो का लास्ट यहाँ पर चैप्टर आपका है, इसका नाम है आपका 13वां चैप्टर, इसे बोलते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है। इनमें भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको सबका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे आप सिर्फ सोल्यूशन लिखकर बच्चों भेज दीजिए कमेंट में, सारे क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। रेड डाटा बुक पर क्या करना आपको लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि रेड डाटा बुक क्या होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। जैव विविधता हॉटस्पॉट पर क्या करना आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम मोस्ट IMP यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाध परियोजना का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम दे देंगे यहाँ पर 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि बाघ परियोजना क्या होता है। ठीक है ना, चलिए अगला देख लीजिए। जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम बताना आपको है। ठीक है, इसके संरक्षण के भी उपाय आपको लिख देना है। तो चलिए बच्चों अगला देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन कह रहा है सहविलुप्तता क्या है। ओके बच्चों, सहविलुप्तता क्या है आपको बताना है, इसका उदाहरण देना आपको है। ठीक है, उसका एक उदाहरण दे देना है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे ज़्यादा से तैयार कर लीजिएगा। इसे हम दे देते हैं यहाँ पर 3 स्टार। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए थे ना, सारे आपके मोस्ट IMP लिए थे। क्या लिए थे? मोस्ट IMP क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चनों को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके पास इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन नहीं होगा तो कमेंट में बस एक बार लिख दीजिएगा सोल्यूशन, मैं सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।